वहीं सलमान खान फायरिंग मामले में एक बड़ी खबर सामने है। 2 लोगों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ शुरू हो चुकी है। इस क्राइम में शामिल बाइक के मालिक से पूछताछ की जा रही है। आरोपी को शरण देने वाले से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच एक्टिव है और एक्टिव तरीके से न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है बल्कि साथ ही साथ जितने आरोपी या संदिग्ध अब तक सामने आ चुके हैं उन सभी को घेरकर पूछताछ की जा रही है। ये उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद जिन तस्वीरों के बाद बाइक की पहचान हो पाई थी और इस बाइक के मालिक से पूछताछ हो रही है। इन दोनों को जिन लोगों ने शरण दी थी उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एक एक करके टाइम्स ऑफ नवभारत पर इस मामले में अपडेट लगातार जारी है। सलमान फायरिंग मामले में एक और बड़ी खबर। वारदात से पहले पनवेल में आरोपी ठहरे थे। पनवेल में आरोपी ने किराए पर कमरा लिया था। अब उस कमरे को पहचान लिया गया जहां पर इन आरोपियों ने किराए पर कमरा लिया था और उसके बाद जो मकान मालिक है जिसका कमरा किराए पर लिया गया उससे भी पूछताछ की जा रही है। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा लगातार मजा बनी है। शिवानी, इस मामले में क्या अपडेट सामने है? जो मकान मालिक है उससे पूछताछ में क्या सामने आया? बाइक किसकी है अब तक क्या सामने आया? बिल्कुल, देखिए लगातार इस पूरे मामले में जितने भी लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने आरोपियों के साथ रिक्शा वाले जो है जिसने उसे रास्ता बताया या अन्य लोगों से जिन्होंने रास्ता पूछा था उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और आपको बता दूं कि यहीं पर इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी अलर्ट हैं और इसी बीच में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये 2 वो लोग हैं, पहला वो जिसने वो बाइक जो है वो बेची उन 2 शूटर्स को और इसी के अलावा दूसरा वो व्यक्ति है जो ब्रोकर है जिसने किराए का मकान इन दोनों शूटर्स को दिलाया था और उसी मकान में बाकायदा वो रहते थे पनवेल में। पनवेल से मुंबई बांद्रा की जो दूरी है वो 1.5 से 2 घंटे की है। रोज बाकायदा वो यहाँ बाइक से आते थे, रेकी करते थे। 4 से 5 दिनों तक उन्होंने रेकी की। जब उन्हें ये बात पता चली कि ईद के मौके पर सलमान यहीं रहेंगे, फैंस को भी अपना दीदार देंगे, उसके भी कुछ दिनों बाद समय अपनी फैमिली के साथ ही बिताएंगे, ये पूरी रेकी करने के बाद जो है वो यहाँ पर आते हैं और इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। तो इसलिए फिलहाल शिवानी मैं लौटूं आपके पास, लेकिन लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान फायरिंग मामले में तीसरी बड़ी खबर कि सलमान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। अब 14 जवान वहां तैनात हैं। अब 3 पीएसओ सुरक्षा काफिले में होंगे। सलमान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है और अब उस वाई कैटेगरी की सुरक्षा को और एनहांस कर दिया गया है। 2 पीएसओ की जगह 3 पीएसओ और 14 जवान। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लगातार बनी है। शिवानी, जरा सुरक्षा की तस्वीरें वहां दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हम लगातार तस्वीर दिखा रहे थे। अभी भी आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर उन पीएसओ की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। एक पीएसओ जो है वो यहाँ बाहर आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा, तो वहीं ये जो गाड़ियां हैं उसमें भी इजाफा किया गया है। 3 और पीएसओ जो हैं वो जुड़े रहेंगे। एक कमांडो जो है वो और बढ़ जाएगा और ये जो लोग हैं वो शामिल होंगे ना सिर्फ सलमान खान के घर के पास सुरक्षा देने के लिए बल्कि सलमान के गाड़ी के साथ जो गाड़ियां आगे निकलती हैं काफिला, एक उनकी गाड़ी के आगे और एक उनके पीछे, उसमें ये जो पीएसओ होंगे वो शामिल होंगे जिससे कि उनकी पूरी जो मूवमेंट है उस पर पैनी नजर जो है तैनात की जा सके। आपको बता दें कि अक्सर वो हाल ही में भी अपनी एक आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, प्रमोशनल इवेंट्स कर रहे थे और उन सारे इवेंट्स को पोस्टपोन कर दिया है सलमान ने और इसीलिए पिछले 2 दिनों से वो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। एक तस्वीर मैं राकेश चावला से ये भी कहूंगी कि दिखाएं जिस तरीके से यहाँ फैंस हमेशा इकट्ठा होते हैं सलमान के घर उनके एक दीदार को, तो एक रेकी जो है वो भी इसी तरीके से की गई थी क्योंकि 4 से 5 दिनों तक रेकी की जा रही थी। तो फैन बनकर ही इस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा था कि सलमान के घर तक कैसे पहुंचा जाए और किस तरह से पुलिस को उन पर शक ना हो। शिवानी, मैं लौटूं आपके पास। ये 4 तस्वीरें जरा दर्शकों को हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर सलमान खान के घर फायरिंग के दौरान की। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसी बाइक पर सवार होकर के यही 2 शूटर्स पहुंचे थे फायरिंग करने के लिए। गुरुग्राम का विशाल उर्फ कालू जो कि लॉरेंस गैंग का शूटर बताया जा रहा है वो इस मामले में चिन्हित कर लिया गया। एनआईए एक्टिव हो चुकी है, एटीएस एक्टिव हो चुकी है, लेकिन अभी भी खान परिवार की जो मूवमेंट है वो निर्बाध है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा सलमान खान को मिली हुई है, उसमें एनहांस कर दिया गया। लेकिन हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा जानकारी दे रही है कि पिछले 2 दिन से सलमान खान अपने घर से बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले हैं।